क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो नहीं करोगे, कहीं का कहीं क्वेश्चन लिख दोगे तो कोई फायदा नहीं। लाखों तैयारी कर लो, नंबर कटने मतलब कटेगा ही नहीं, और कटने की जगह भाई नंबर बढ़ जाएगा, बोनस अंक भी मिलेंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं बाबू जब आग लगी हो सीने में। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं और इंग्लिश का पेपर 12 मार्च को है बाबू, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, चाहे कमजोर बच्चे हो या एवरेज बच्चे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वो चीजें बताएंगे जो आपको बहुत जरूरी है। जितने भी प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे लाखों तैयारी कर लो और ये वीडियो नहीं देखे बाबू तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है प्रॉपर वे से, चारों सेक्शन को सही तरीके से, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो नहीं करोगे, कहीं का कहीं क्वेश्चन लिख दोगे तो कोई फायदा नहीं। लाखों तैयारी कर लो और ये वीडियो नहीं देखे तो बाबू देख लो, नंबर कटने मतलब कटेगा ही नहीं, और कटने की जगह भाई नंबर बढ़ जाएगा। प्रॉपर वे से, भले ही कम लिखो लेकिन प्रॉपर वे से कैसे लिखना है तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बोनस अंक भी मिलेंगे। ये मेरे पास पेपर और मेरे पास कॉपी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ लो। समय रहते अगर नहीं देखे, एग्जाम हॉल में भटक जाओगे तो वहां पे दिक्कत में फंस जाओगे। इसलिए आज पूरा प्रॉपर वे से आपको सारा चीज इंग्लिश का टेंशन दूर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और प्यारा सा बाबू एक बार लाइक कर देना है, और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करके ब्लैकन हिट रखो, क्योंकि एग्जाम के बाद से आपको क्या क्या मतलब कैसे करना है, किस फील्ड में जाना है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। चलिए सबसे बाबू पहले आपके पास पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगा। अब करना क्या है, आपको करना है कुछ नहीं, बस पेपर कॉपी मिल जाएगा। अब यहां से आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। सबसे पहले तो कॉपी मिलेगा, आपको करना क्या, यहाँ पे रोल नंबर सही तरीका से यहाँ पे सब कुछ भरने आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। और इंग्लिश में भरिएगा। जैसे सबको रोल नंबर तो अपना भरने आ जाएगा, भरने आता है ना। जैसे यहाँ पे मैं भर के दिखाता हूँ, जैसे कोई एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आप लोग अच्छे से अपना रोल नंबर भरिएगा। रोल नंबर में मिस्टेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके रोल नंबर पे ही सारा आपका जो मेहनत का फल है चढ़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब यहां से आप लोग इंग्लिश में, बहुत बच्चे बोलेंगे सर हम हिंदी में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश का पेपर है तो आप इंग्लिश में लिखिएगा। प्रैक्टिस कर लो, अभी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे टू टू लिखा है ना यहाँ पे, तो टू ऐसे लिख लो, टू लिख लो। फिर क्या है, टू है इस तरीके से कमा लगा दो, इस तरीके से। फोर है इस तरीके से कमा लगा दो। थ्री है तो THREE इस तरीके से। फिर टू है तो टू लिख लो, कोई दिक्कत। फिर क्या है बाबू, यहाँ पे फोर है FOUR, इस तरीके से आप अपने घर पे ही प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक। इसके बाद 8 है इस तरीके से। फिर 3 है कमा लगा दो, ठीक। फिर कमा लगा दो। 2 है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को नहीं ना। इसी चीज को, ये जो डिजिट में लिखा है इसको वर्ड में लिख देना एक एक करके, और नहीं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखेंगे अच्छा से, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है तो इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश डाल लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे बोला है कि प्रश्न पत्र, इसका मतलब वनली भरिएगा। क्या भरेंगे, वनली का मतलब होता है केवल। प्रश्न पत्र पे अंकित संकेतांक, आइए यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यही पत्र यानी कि संकेतांक है 316 AM, 316 और AM इस तरीके से। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। परीक्षा का दिन क्या है, परीक्षा का दिन तो 12 तारीख वेडनेसडे। क्या है बाबू, वेडनेसडे। आराम से प्रैक्टिस कर लो सारा चीज। परीक्षा तिथि कौन सा तारीख है उस दिन, 12/3/2025 ऐसी। और एवं इस तरीके से लिख सकते हो सेकंड वालों के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। परीक्षा केंद्र का तो सबको बच्चे को नाम मालूम है, कहाँ सेंटर गया ये तो भर लेना सब यहाँ पे। अब इसके नीचे छोड़ दो, ये सारा चीज वही करवा देता है जो आपको गाइड लिया है, करवाता है एग्जाम। ये तो साफ करने आ जाएगा सबको, रोल नंबर इंग्लिश में भरने आ जाएगा बिल्कुल। अब फटाक से काम करना कि आप तुरंत ही स्केल से अपने सारे पन्ने को खींच लेना। स्केल किधर गई भाई, स्केल से खींच लेना, ठीक है। इस तरीके से फटाफट से मैं आपको सिखा देता हूं, लेकिन पूरा क्वेश्चन समझ लो, सेक्शन वाइज समझना है, सेक्शन वाइज, नहीं तो भटक जाते हैं बहुत बच्चे
और तैयारी के साथ भी वहां पे गड़बड़ करके आते हैं। सब कुछ सिखाएंगे कि कौन सा पोयम भी अगर लिखना हो, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो, शॉर्ट क्वेश्चन, आर्टिकल लिखना हो, लेटर लिखना हो, सब कुछ सीख लो। एक एक चीज सिखाएंगे। और आपका ग्रामर सेक्शन कैसे करना है, बहुविकल्पी कैसे करना है, सब कुछ इसी वीडियो में आराम आराम से सीख लीजिए। क्योंकि एक बार अगर वीडियो देख लिए ना तो आपका इंग्लिश का लिखने का टेंशन खत्म और आराम से आप पेपर में बढ़िया से छाप के आओगे। और सभी बच्चों से आपकी कॉपी जो होगी अलग ही होगी, यूनिक होगी, सबसे सुंदर होगी। चलिए, यहाँ से आपने काम कर लिया। अब यहाँ से बाबू आपके सामने पेपर होगा। अब क्या करना, सबसे पहले एक एक स्टेप को, मेरी बात को धैर्य से सुनो। ये जो पेपर आएगा ऐसे ही रहेगा और आपको 3 घंटे 15 मिनट सब कुछ जानते ही हैं, सब कुछ जानते हैं। आपका मैं यहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ कि कैसे लिख के आना है। आपका 4 सेक्शन में पेपर आएगा। कितने में सर? 4 सेक्शन में। कौन कौन से? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ये 4 सेक्शन को आपको कैसे लिखना है सेक्शन वाइज, ये सबको पता नहीं होता। और यहीं से बच्चे सेक्शन ए वाले क्वेश्चन ले सके बी में भी कर देते हैं और सी वाले को डी में इस तरीके से करते हैं, तो इसी यहीं से एग्जामिनर नंबर काट लेता है। ठीक है, तो प्रॉपर वे सीख लो। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग। अब इस तरीके से आपको मिलेगा पैसेज, अनसीन पैसेज। इसको पढ़ के शुरू से और अंत तक इसको पढ़ेंगे। इसी में से 4 क्वेश्चन ए बी सी और एक वोकैबुलरी से क्वेश्चन आएगा, जिसमें से ये रहेगा 4 सेक्शन तो क्वेश्चन में से पूछेगा। और एक जो ई नंबर वाला आएगा 1 2 3, इसमें आपके वोकैबुलरी से यानी शब्दकोश से इसी अनसीन में से इसका आंसर देना है। अब इसको कैसे करना है सारा चीज सीख लो। जैसे कि आपको एक बार शुरू से अंत तक पढ़ना कि मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। His neighbors are the people who are immediately around him because of their close proximity and context pressure of society. They play a circular role in our lives. इस तरीके से मैंने यहाँ तक पढ़ा। अब क्यों पढ़ा, पहले का आंसर सिखाएंगे। लिखा है कि why is man called a gregarious animal। कह रहा है कि मनुष्य मिलनसार प्राणी। यहाँ पे कह रहा है कि क्यों है, तो यहां पर बता दिया है पहली ही लाइन में कि मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। मैन मतलब मनुष्य, मनुष्य मिलनसार प्राणी है। बिकॉज अब जोड़ना है इसमें। देखिए क्वेश्चन को आंसर कैसे बनाएंगे, यहां से लिखा है ना क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे वर्ब छोड़ के यहां से जो लिखा है कि मैन, यहां से आप बना सकते हैं मैन कॉल्ड ए ग्रेगरियस एनिमल, यहां से भी बना सकते हैं। लेकिन आपको मैं क्वेश्चन आंसर पहले सिखाता हूं कैसे लिखेंगे। पहले सेक्शन वाइज लिखना है। कौन से सेक्शन कर रहे हैं, तो सेक्शन इस तरीके से आप बाबू पहले सेक्शन लिखेंगे। सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन ए है। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहीं के आगे थोड़ा सा आप यहाँ पे कौन सा है सेक्शन, तो रीडिंग है। देखिए रीडिंग लिखा रहेगा, वही उतार देना है। क्या लिखोगे, रीडिंग। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, इतना आपको समझ आ रहा है कि नहीं? आप रीडिंग वाला सेक्शन इस तरीके से उतार लेंगे। और अब यहां से आपको क्वेश्चन नंबर डालना सिखाना है। क्या डालोगे बाबू, क्वेश्चन नंबर। अब यहां से इस तरीके से क्वेश्चन डालोगे, आराम से सीख लीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा ना, एन यू डाल के डॉट कर लीजिए। कितने नंबर का है, तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन। कमा लगा दीजिए, ANS लिख दीजिए बस। ANS का मतलब ही होता है आंसर, यानी शॉर्ट नेम है NS। इस तरीके से आप आराम से पहला नंबर का। अब इसमें कितने क्वेश्चन है सर, ABCDE 5 तक है ना, तो अब ए नंबर करना है। एक क्वेश्चन सिखाऊंगा आखिरी तक। यहाँ पे देखिए ए नंबर ऐसे डाल के तब से इसका आंसर क्या करोगे, यहां से उतारना स्टार्ट करोगे कि मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल। मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। मनुष्य एक मिलनसार प्राणी है क्योंकि एक समाज में रहता है। हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। यहां तक आप उतार लोगे। क्या करोगे, देखो मैं बता रहा हूं, आराम से एक क्वेश्चन सिखा रहा हूं, इसी को आप लोग देख के तब से करना। देखिए मैं यहां से उतार रहा हूं, मैन इज ग्रेगरियस एनिमल। यहीं से ये चीजें उतारना है। समझिए क्या लिखोगे, पहले मैन इज ए, ठीक है, ग्रेगरियस एनिमल लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ पे ग्रेगरियस एनिमल्स। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉल्ड, ठीक, बिकॉज अब यहाँ पे ही लिख दीजिए। ही वह, मतलब ही मतलब वह कौन व्यक्ति, इज लिविंग
क्या लिखेंगे, लिविंग इन अ सोसाइटी, इन अ सोसाइटी एंड रिलेट। अभी हम यहीं से अभी सिखा रहे हैं, देखिए आपको बताएंगे। रिलेट विथ नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी, आपके आसपास रहने वाले, ठीक है ना, नेबर्स। इस तरीके से आपका पहला का आंसर हो गया। यहीं से कि मैंने जिक्र करिए लिविंग इन अ सोसाइटी हिज, बिकॉज यहाँ पे आपको हिज की जगह क्या जोड़ देना है, बिकॉज, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी रहते हैं ना, द पीपुल आर इमीडिएटली अराउंड, जो हमारे आसपास के लोग हैं वही हमारे क्या हैं, मिलनसार प्राणी है। इस तरीके से आपको इसी में से आंसर करना है। अब चाहें तो आप बी नंबर का भी कर सकते हैं यहीं से कि व्हाट सर्कुलर रोल इन रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिव्स। कहने का मतलब कि जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे जीवन में भूमिका निभाते हैं कि वो हमारे आसपास, यहाँ पे लिखा था ना सर्कुलर रोल सोसाइटी, सर्कुलर रोल यानी कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमारे जीवन में सर्कुलर रोल ये निभाते हैं कि हमारे कभी भी दुख सुख के मतलब दिनों में जब भी आवश्यकता पड़ती है तब आके हमारी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यही सारा चीज इसी में से देख के लिखना है। तो आपको इसका भी आंसर लिखना होगा तो इसी में से लिख सकते हैं। आवर यहाँ से बस बना देना है कि आवर नेबर्स, हमारे जो पड़ोसी हैं, इसी में से आंसर देना है। देखिए मैं बस इसका ही बता के फिर आगे चलूंगा। अब यहाँ से बी लिखेंगे, बस बी नंबर डाल लीजिएगा। क्या डालेंगे, बी नंबर। और यहाँ से लिखेंगे आवर, देखिए क्या लिखेंगे, आवर नेबर्स, ठीक है, बर्स, आवर नेबर्स प्ले, देखिए आवर नेबर्स प्ले ए सर्कुलर, यहाँ पे सर्कुलर है CRU, सर्कुलर रोल, ठीक है ना, इन आवर लिव। यहाँ पे फुल स्टॉप दे दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा सा बना के लिख दीजिएगा, दे आर वेरी क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है करीबी, एंड हेल्प इन आवर नीड्स, हमारी जरूरतों में वे मदद करते हैं। यही हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं पड़ोसी, ठीक है। इस तरीके से आप करके कितना भी क्वेश्चन आपका है, जितने मतलब सी नंबर हो तो यहाँ पे सी नंबर डाल लीजिएगा। ऐसे ही मतलब ये ब्लैक पेन से सी नंबर डाल लीजिएगा। ऐसे ही आपको डी नंबर करना हो, ई नंबर मतलब यहीं से डी नंबर कर लीजिए। फिर यहाँ पे जितने जितने क्वेश्चन है ई नंबर में 3 क्वेश्चन से ए बी, इस तरीके से मतलब 3 क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, 15 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा। 15 नंबर केवल आपका सेक्शन ए से मिल जाएगा, रीडिंग से। कोई दिक्कत है किसी को, लिख लोगे ना बाबू ABC का पूरा आंसर करके बना के आराम से, जो आपको आ रहा है आराम से लिख लोगे। अब सेक्शन बी में आओगे जैसे ही, तो ये सेक्शन बी है आपका। देखिए यहाँ से बी नंबर यानी कि 20 नंबर का, कितने नंबर सर, 20 नंबर। और जब भी सेक्शन स्टार्ट करना नया वाला बाबू, तो आप एक नए पेज से स्टार्ट करना, जैसे कि ये वाला, और आप नया पेज से हर एक सेक्शन लिखिएगा। अब यहां से सेक्शन लिखिएगा, यानी कि सेक्शन बी है ना, सेक्शन क्या है प्यारे बच्चों, बी है। और ये सेक्शन आपका जो है राइटिंग से, किससे सर, तो ये राइटिंग से आएगा। और ये कोई मैं अपने से बना के नहीं लिख रहा हूं, ये जो है आपके सीधे सीधे पेपर में ही लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिए सेक्शन बी राइटिंग लिखा है ना, तो आप भी वही चीज लिखेंगे। तब से इसमें क्वेश्चन समझिए कि क्या पूछा है, इसको कैसे लिखना है सब। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों मिलके 20 नंबर का आएगा। अगर सही तरीके से नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। जैसे इसमें आर्टिकल लिखने के लिए आता है, किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखेंगे, और वो भी 100 से लिख के 150 शब्दों में, 10 नंबर का ये हो जाएगा। जैसे इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो भारत की धरती है सौंदर्य से भरी हुई है, इस पे पूछा है भारत की सुंदरता पर। अब ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, इस पे लिख सकते हो, या माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, इस पे। तो आप किसी भी एक टॉपिक को उठाइए जिस पे आप आर्टिकल आराम से लिख सकते हो। तो मान लीजिए कि आपको
सी नंबर करना हो या बी नंबर या ए नंबर, तो आप मान लीजिए कि सी नंबर करोगे। तो कैसे करोगे, क्योंकि माई प्लान्स फॉर फ्यूचर बहुत इजी है और बच्चे इसमें पेपर में हर एक साल आता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालोगे। क्या डालोगे आप, देखो क्वेश्चन नंबर ऐसे डाल लो, क्वेश्चन नंबर आराम से सीख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे नंबर दे दीजिए, नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कमा लगा के ANS लिख दीजिए, ANS। तब से सही तरीका यही होता है। आप कौन सा कर रहे हो, सी नंबर। हम कौन से कर रहे हैं, सी नंबर, यानी कि सीधे सीधे पता चल गया कि हम सी नंबर कर रहे हैं। इसी टॉपिक को आप ऊपर लिखिएगा हेडिंग, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। कहाँ पे, तो यहाँ पे। ये जो बच्चा अच्छे से देख लेगा, समझिएगा, उसका टेंशन खत्म। माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, इस तरीके से आपका ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका हेडिंग। अब इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा इसी विषय पे यानी कि आर्टिकल लिखा है। अब क्या करना, ये तो चीजें आपका हो गया। अब बाबू यहाँ से स्टार्ट करोगे आप इसके बारे में। तो सबसे पहले आप इसका जो आर्टिकल लिखोगे तो यहाँ पे लगा दोगे बाई। क्या लिखोगे, शुरुआत में यहाँ पे कॉर्नर में दे देना बाई XYZ। इस तरीके से आप लिख देना और तब से अपनी जो भी यहाँ से माई प्लान फॉर फ्यूचर है, यहाँ से आर्टिकल आराम आराम से पैराग्राफ वाइज लिख सकते हो या हेडिंग भी बना के लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से अपने बारे में कि हमारा क्या प्लान है, हम फ्यूचर में क्या लक्ष्य बनाए हैं, क्या बनना चाहते हैं, यहाँ से अपने से भी बना बना के लिख सकते हो अगर नहीं याद है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 10 नंबर का यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा भर लेना, इस पेज को भी भरना पड़ेगा और इस पेज को भी, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से करोगे तब 10 नंबर मिलेगा। अब हम दूसरा आगे वाला क्वेश्चन बता दूं थोड़ा सा, 3 नंबर। ये क्या होता है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स। आपको ये देखिए लेटर पूछा है और ये लेटर एडिटर पे है। किसी संपादक, जो राष्ट्रीय संपादक है ना, तो उस राष्ट्रीय संपादक के माध्यम से ये बढ़ती हुई, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर पे आप एक पत्र लिखिए। पूछ रहा है कि एक संपादक को पत्र लिखिए, या इस पे आप लिख सकते हैं कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। आपके जो कॉलेज है, आपके कॉलेज में जो क्या है, शॉर्टेज है, कमी है, आप द लेटेस्ट स्पोर्ट, जो लेटेस्ट स्पोर्ट्स आता है, मैगजीन पत्रिका आती है, लाइब्रेरी में कमी है। तो अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखेंगे शिकायत करके, शिकायती पत्र कि सर हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी में जो मैगजीन आती थी उसकी कमी है और बार बार हम लोग दिक्कत हुई पढ़ने में। तो इस पे लिख सकते हैं, पेपर में आता है। तो कैसे लिखोगे इसको, सबसे पहले आप किसी एक टॉपिक पे लिखोगे तो यहाँ पे बस क्वेश्चन नंबर डालना है। क्या डालोगे, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 3, फिर आंसर, इस तरीके से कमा लगा के आराम से सब कुछ सीख लो, कर लोगे ऐसे। अब किसी एक के बारे में अथवा में लिखना होगा बाबू, मान लीजिए कि अथवा वाला करना चाहते हो तो बस यहाँ पे आर लिख देना, OR। क्या लिखोगे, OR। इससे पता चल जाए एग्जामिनर को कि बच्चा जो है आर वाला किया है। इसीलिए अब इसके बारे में लेटर लिखना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन, यानी कि ये सब्जेक्ट का काम करेगा। क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, यहां से लेके और मैगजीन तक। तो ये ध्यान रखना। और यहां से टू द, यहां से आप टू के यहां से नहीं, आप पहले यहां पे कॉर्नर में एड्रेस भर देना कि मैं इसके माध्यम से यहां तक भेजना चाहता हूं, और तब से यहां से टू के यहां से स्टार्ट करना, टू द प्रिंसिपल, यहाँ से टू द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम, उसका कॉलेज कहाँ पे है, बनारस में है, इलाहाबाद में, प्रयागराज कहाँ पे, उसको भर के तब से सर या मैडम लिखना यहाँ से, और अपनी समस्या फटाफट से भरते जाना, लास्ट तक लिख देना। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका सेक्शन क्या है, ये 4 नंबर सेक्शन, ये जो आएगा बाबू ग्रामर से। और ग्रामर सेक्शन को आराम से समझना, 25 नंबर का आता है। देखो सबसे पहले सेक्शन वाइज ही करना है, सेक्शन वाइज करना है। जिसे लिखा है इसमें ABCDE, कितने आपके बहुविकल्पी आएंगे सर, 5 आएगा। और पांचों को कैसे करोगे, ध्यान समझो, आराम से कर लोगे, समय कम लगेगा। देखो जैसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन को चूज करना है। जैसे पहले ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, जिस मतलब कि देश में सरकार की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, वहां क्या बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए
यानी कि अराजकता बोला जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालो। पहले हम आपको सॉल्यूशन तो बता ही दूंगा, पहले आपको सिखा रहा हूँ कॉपी में सही तरीका से कैसे करना है। यहाँ पे सेक्शन लिखोगे, क्या लिखोगे? सेक्शन लिखोगे। नया पेज से स्टार्ट करना, सेक्शन, सेक्शन हो गया ना। सेक्शन क्या है आपका? सी है। और कौन सा है? तो ग्रामर सेक्शन है। कौन है सर? ग्रामर से है। याद रखिएगा कौन सा सेक्शन है? ग्रामर से। और इस तरीके से जब आप सेक्शन ग्रामर लिख के सी करोगे तो आपका बहुत ही अच्छा से नंबर भी चढ़ेगा, कोई नंबर कटने का चांस नहीं है। अब 4 में कितने नंबर का है? ABCDE पहले छाप लो यहाँ पे। 4 नंबर तो यहाँ पे लिखोगे ना क्वेश्चन नंबर। क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर डालोगे पहले इस तरीके से 4 लिखोगे, फिर कामा लगा के ANS दे देना। एक बार अगर आदत बन जाए ना ऐसे, तो आप पेपर में ही ऐसे लिख के आओगे। मुझे पता है 4 ऐसे लिखोगे और 4 में A लिख लेना ऐसे, एक एक लाइन छोड़ देना, B लिख लेना, फिर 4 के बाद C लिखना ऐसे, एक एक लाइन D लिखना, फिर एक एक लाइन छोड़ के मतलब E लिखना। अब इसमें जो जो ऑप्शन सही होगा ना उसको ही छापना है। एक बार सीख लो फिर अच्छे से लिख के आओगे। इस तरीके से कर लोगे। इसमें कौन सा सही है? तो ये वाला एनर्जी। यहाँ पे जो है इसमें द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब होता है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। इसमें तीसरा सही है। तो आप पहले क्या करोगे? आप तुरंत ही यहाँ पे ए नंबर का दूसरा ऑप्शन सही है, माने इधर वाला हम यहाँ पे 3 लिखा है तो क्या करोगे? जो ऑप्शन है ना जो है वही उतार देना। यहाँ पे 3 दिया है तो हम 3 ही उतारेंगे, ठीक है। जो लिखा है उसी को उतारेंगे। एनर्जी लिखा है, इस तरीके से कर लोगे। इसमें तीसरे पे इसको भी लिखना है तो तीसरे इस तरीके से डाल लेना। कर लोगे कि नहीं? बहुविकल्पी सारा क्वेश्चन। टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, यहां पे लिखोगे टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। इस तरीके से कर लोगे सारे क्वेश्चंस। कोई दिक्कत है? यहाँ पे भी कर लोगे बाबू। जैसे यहाँ पे सिनोनिम पूछा था मैग्रे का, यहाँ पे क्या होगा? इस चारों में से आपको अच्छे से जो आए आराम से। अब देखिए वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसमें से हिज होगा। द एंटोनिम ऑफ बैरन, यहाँ फर्टाइल होगा। तो आपको मैंने सारा चीज बता दिया, अब बस आपको लिखना है। अब यहाँ पे लिख के भी सिखा दिए कैसे लिखोगे, कर लोगे ना। इसी तरीके से आपको 5वां भी करना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है ग्रामर से, ये नरेशन में से एक क्वेश्चन आएगा। अब इसमें से ध्यान रखना बच्चों कि किसी एक ही को करना है। यहाँ 5 के ए में से भी किसी एक को करिएगा। 2 दिया रहेगा, इसमें से किसी एक को करना है। बी में से भी किसी एक ही को करना है। सी में से भी किसी एक ही को, डी में से भी किसी एक ही को, ई में से भी किसी एक ही को। ये ध्यान रखना पहली बार। ये नहीं कि आंख मूंद के पूरा करते हल चले जाओ, समय भी कम होगा, नंबर भी बढ़ने का चांस कम हो जाएगा, यानी पेपर में प्रश्न छूट जाएगा ना। इसलिए आपको ध्यान रख के सॉल्व करना है। 5 नंबर में जैसे एंट्री करोगे आपको यहाँ पे ABCDE 5 मिलेगा और पांचों में से एक एक करके जाना है। यानी कि यस आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसको कर लीजिए। या नीचे वाला माय टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, इसको कर लीजिए। तो किसी एक ही को करना है, समझ में आ गया ना। तो आप इसमें से सब में से ABCD में से एक एक कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर आप तो डालना आ ही जाएगा, यहाँ से 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर डालो 5, कर लोगे। इतना काम आ जाएगा ना। आगे का थोड़ा सा देखते हैं। ये अब आएंगे तो आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में एंट्री मारोगे तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मिलेगा और ये ट्रांसलेशन 5 नंबर का आएगा। कैसे करना है ध्यान समझो, सबको यहाँ पे समझना जरूरी है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, हिंदी में दिया है। करोगे क्या? सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालोगे। क्या डालोगे सर? क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे QUESTION, क्वेश्चन NU डाल के यहाँ पे कितना नंबर है? 6, कमा लगा दो ANS वर, आंसर शॉर्ट में लिख दो, ANS लिख के छोड़ दो बस, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया ना। अब यहां से क्या करोगे? आपको एक हेडिंग डालना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज। तो आपको क्या डालना है? ये देखो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिखोगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। यही डालोगे हेडिंग। सब लोग ध्यान समझ लो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश मतलब ये हिंदी में है
तो इसको किस में बदलना है, इंग्लिश में, क्योंकि लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में करना है। अब यहाँ से ये डालोगे और तब से ब्लू पेन उठाना बाबू, और यहाँ से यही लाइन से आप जो जो आपको आ रहा है वहां से बनाते चले जाओगे। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मतलब ट्रांसलेशन बहुत हल्का आता है, नॉर्मल तरीके से बनाना। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ तक है, पहले सब्जेक्ट पता करिए इसमें कि सब्जेक्ट कौन सा है। इसके बाद इसमें वर्ब कहाँ थोड़ा सा है, वर्ब पता करने के बाद जितने भी बच जाएगा उस लाइन को ऑब्जेक्ट मान लीजिए और उसको उतार दीजिए बना बना के भी लिखते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा सही से सही कर लोगे। अगर जिस बच्चे को सही सही आता है तो बिल्कुल सही से लिखना है ना। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डाल के कर लीजिएगा। अब लास्ट सेक्शन आपका बचेगा, आपका कौन सा है, तो लास्ट सेक्शन है आपका डी, और ये 40 नंबर का आता है प्यारे बच्चों, 40 नंबर का आपका सेक्शन डी आता है। और इसको कैसे करोगे, पहले सेक्शन डी लिखोगे, क्या लिखोगे, सेक्शन डी, सेक्शन लिख लेना ऐसे, और सेक्शन यहाँ पे डी लिख लेना। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, ये आपका लिटरेचर से आता है, देखिए लिखा है लिटरेचर, क्या लिखा है, लिटरेचर। इस तरीके से आप आराम से देख के भी लिख सकते हो जो आपको यहाँ पे लिखा रहे, ठीक है, ये अपने से थोड़े लिखना है, ये तो आपके पेपर में भी दिया रहेगा, आराम से लिटरेचर लिखो इस तरीके से। अब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे आपके क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे ए और बी, और ए को भी करना है बी को भी करना है। ए में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे तो एक को कर लीजिए ए में से, बी में भी 2 क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसमें से भी एक क्वेश्चन कर लीजिए, यानी ए वाला करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा और बी वाला भी करेंगे तो 4 नंबर, इस तरीके से जोड़ के आपको 8 नंबर मिलेगा। समझ में आया ना। अब देखिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन यहाँ पे डाल लीजिए और एन यू डाल लीजिए नंबर, और यहाँ पे 7, फिर कॉमा लगा दीजिए, क्या लगाओगे सर, कॉमा लगाएंगे सर। फिर यहाँ से आप 7 में से बाबू कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, कौन सा, ए वाला में से पढ़िए कि हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। आप इसको करना चाहते हो या अथवा में दिया इसको करना चाहते हो कि हु आज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड डू द टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। आप किसको करना चाहोगे, संपोज कीजिए कि आपको ये आसान लगा नीचे वाला अथवा वाला, तो क्या करोगे, क्या करोगे, अब यहाँ पे बस आंसर जहां लिखे हो यहाँ पे कॉमा लगाना, ओ आर लिख दीजिए। इसका मतलब कि हमने अथवा वाला किया है, 7 का अथवा वाला किया है। अब बस ब्लू पेन उठाना और यहाँ से इसका आंसर उतार देना, जो भी आंसर होगा इसका आंसर उतार दीजिएगा। समझ में आ गया ना। इस तरीके से आप ए नंबर, यहाँ ए नंबर भी डाल लेना कि मैंने ए नंबर का अथवा वाला किया था, ए नंबर का अथवा वाला किया था, ए नंबर का अथवा वाला किया था, क्योंकि यहाँ पे आर डाल लिए हैं आप, ठीक। इसी तरीके से आपको 8 नंबर करना हो तो फिर 8 नंबर क्वेश्चन डाल के इसमें भी आपको एक ही करना है प्यारे बच्चों। इसमें 7 नंबर का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं इसको, इसमें आपको ए और बी 2 मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन किसी एक ही को करेंगे। क्या करना है, एनी वन लिखा है ना इसमें, एनी वन का मतलब किसी एक को करो, यानी कि ए वाला कर लो या बी वाला, ठीक कर लोगे। इसको भी थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या डालोगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या डालोगे, 8 का मान लीजिए कि आपको ए वाला करना है तो ए डालोगे ऐसे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालो ऐसे और ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आंसर यहाँ पे छोड़ दिया तो यहाँ पे फिर कॉमा लगा के ANS भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, लेकिन आराम से सब करके आना, छोड़ के नहीं आना। यहाँ पे 8 का ए नंबर का आंसर डालो, इसमें all we have to fear his fear itself, justify this statement on the basis of the lesson deep water। आप इस तरीके से इसका आंसर याद करके जाना, लॉन्ग टाइप का। इसको कितना में सर लिखेंगे आंसर, कम से कम 10 से 12 लाइन में इसका आंसर चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कम में भी लिखें तो एक काम करना, 8 लाइन लिख देना और थोड़ा सा स्पेस दे दे करके, थोड़ा सा साफ थोड़ा सा स्पेस दे दे करके लिखना, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश की पूरी तैयारी करके जाना कि आपका पूरा काम अच्छा से हो जाए। अब इसके बाद से क्या आएगा सर, 9 नंबर। जैसे 9 नंबर में एंट्री लगाओगे ये मिलेगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, यानी स्टेंजा दिया रहेगा, यानी 5-6 लाइन का रहेगा। एंड द ओल्ड फैमिलियर एचेज माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज
वाज सी यू सुनम्मा, आई all I did was smile and smile डॉट डॉट कर दिया। आप इसमें 3 क्वेश्चन पाओगे, ए बी सी पाओगे, यहाँ पे है इधर ए बी सी पाओगे। और इसको कैसे करोगे सर, इसको क्वेश्चन नंबर डाल लेना प्यारे बच्चों। क्या डालोगे, क्वेश्चन नंबर 9 डालोगे। फिर 9 में क्या करना है प्यारे बच्चों, 9 में जैसे ही डालोगे इसमें स्टेंजा मिलेगा। स्टेंजा में एक ही स्टेंजा आता है, 17 अठे नहीं आता है, एक ही आएगा। और इसको ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर का आंसर लिखोगे। 9 नंबर डाल देना ऐसे, यहाँ पे कॉमा लगा के ANS लिख देना ताकि आंसर हम लिखें सर। इस तरीके से कर लोगे कि नहीं सभी लोग? एक बार सब लोग प्यारा सा लाइक कर दो, जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हो एक बार प्यारा सा लाइक कर लो, चैनल को पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो बाबू, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, ए नंबर का आंसर लिख लोगे, ये 2 लाइन में जाएगा या 3 लाइन में जाए तो यहाँ पे बी लिखोगे। फिर ऐसे ही 2-3 लाइन में जाएगा, फिर सी लिखोगे। ऐसे कर लोगे ना, तीनों कर लोगे कि नहीं? इसीलिए पूरा स्टेप बता रहे हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो एग्जाम हाल में। चलिए अब आती है बात आपका 10 नंबर। तो ये है आपका प्यारे बच्चों सेंट्रल आइडिया। क्या है सेंट्रल आइडिया? किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखना है सर। आपको 3 थे मिलेगा, किसी एक को लिखना है। जैसे कीपिंग क्वाइट पे लिख लेना या थिंग ऑफ ब्यूटी पे लिख लेना, और एंड यहाँ पे लिखा आंट जोनिफियर्स टाइगर पे लिख लेना, टाइगर्स पे। तो आप किसी एक पे किस पे पसंद करना चाहोगे? हम बोलते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी लिख लेना, बहुत ही बेटर है और अच्छा है। या कीपिंग क्वाइट भी बढ़िया है। तो आप किसी एक पे लिखो। कैसे लिखोगे सर? यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालेंगे हम। क्या डालेंगे? क्वेश्चन नंबर क्या डालेंगे? क्वेश्चन नंबर 10। फिर आंसर। अब किसको कर रहे हैं सर? किसको कर रहे हैं सर? हम मान लीजिए कि हम कर रहे हैं सर कीपिंग क्वाइट पे। किस पे कर रहे हैं सर? कीपिंग क्वाइट। ए डाल लेना ऐसे, क्योंकि ए नंबर पे कीपिंग क्वाइट है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां से इसको यहां पे लिखोगे सबसे ऊपर कीपिंग क्वाइट, ब्लैक के पेन से कीपिंग क्वाइट है। आपको बस इसी में से देख के आराम से बाबू आराम से याद कर लेना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, इस तरीके से लिखोगे। आज जितने भी इसका सेंट्रल आइडिया है इसका लिख लो, 4 लाइन 8 लाइन आराम से ऐसे पूरा अच्छे से नीचे लिख दोगे, काम कंप्लीट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरीके से करते करते आप कहाँ पे चले आए हो? 11 नंबर। ये आएगा आपका बाबू, यानी कि सप्लीमेंट्री से आता है, सप्लीमेंट्री रीडर बुक से। तो इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएगा 11 नंबर में, ए और बी। तो ए और बी में से ए भी करोगे और बी भी करोगे, लेकिन अथवा वाला भी मिलेगा इसमें, तो किसी एक ही को करोगे। ए वाला में 2 मिलेगा क्वेश्चन, तो इसमें से अथवा वाला कर लो या नीचे वाला कोई एक कर लो। अब बी में से भी करोगे, बी में से भी एक करोगे, यानी मेन वाला कर लो या अथवा वाला कर लो। समझ में आया ना? इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर रहेगा। ये लॉन्ग टाइप रहेगा बाबू, 7 नंबर की एक ही क्वेश्चन करना है। इसमें से ए नंबर वाला कर लो या बी नंबर वाला। सबको समझ आ गया है ना? तो ऐसे ही लास्ट तक क्वेश्चन नंबर डाल के आराम से यहाँ पे 12 नंबर, यहाँ पे कितना क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए और 12 नंबर, फिर यहाँ पे आंसर लिख के यहाँ पे कितना नंबर कर रहे हो? ए नंबर। सपोज कीजिएगा हम ए नंबर कर रहे हैं, इस तरीके से आप कर लोगे। कोई दिक्कत? यहाँ पे ए नंबर डाल लेना इस तरीके से कि हमने ए नंबर का आंसर दिया है। और जो भी आपको लिखना है आराम से इसका आंसर। ए नंबर व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, इसको कर लीजिए। या नीचे लिखा है व्हाट इंप्रेशन ऑफ शैडो एज अ डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग डू यू फ्रॉम द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी, इसको कर लो। इस तरीके से पूरा पेपर को मैंने समझाया है, एक एक नंबर से लेके 12 नंबर तक कैसे करना है। किसी प्रश्न को नहीं आ रहा है तो बना के लिख देना। ये तो इंग्लिश की बहुत ही हलवा है, आराम से कर सकते हो कि नहीं? जो प्रश्न नहीं आ रहा है भाई, आप इधर से क्वेश्चन को उधर करके थोड़ा थोड़ा मैचिंग करके लिख के आ जाना, लेकिन छोड़िएगा मत। सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। हम तो बोलते हैं ना कि इंग्लिश का बहुत ही इजी पेपर है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ के जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। अभी हम इसी चैनल पे लेके आ रहे हैं, यानी कि वायरल पेपर पूरा सोल्यूशन, ए से लेके पूरा जेड तक चारों सेक्शन का सोल्यूशन। इससे आपको फायदा मिलेगा कि एक तो पेपर पढ़ने का, यहाँ पेपर को पता चल जाए कैसा आ रहा है, और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा, पूरा अच्छे से लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा। इस तरीके से आप स्कोर रेट बढ़ा सकते हो। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर लो और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़े रहो। आपको पूरा
रिजल्ट तक पूरा जब तक नहीं आ जाता, सब कुछ यहाँ पे न्यूज़ मिलती रहेगी अच्छी अच्छी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।